हेलो फ्रेंड, दिस इज़ हर्षिता एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का जो रिएक्शन वीडियो है ये बनाया है मैंने संजू सॉन्ग पर, जो कि है सिद्धू मूसेवाला का। और इस सॉन्ग पर आज रिएक्शन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो लास्ट वीक अभी बैड सॉन्ग पर रिएक्शन दिया था तो उसके कमेंट सेक्शन को आपने भर दिया था इस सॉन्ग की वजह से कि आप संजू पर रिएक्शन करिए, आप संजू सॉन्ग ज़रूर देखिए। आप संजू देखेंगी तो तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ सिद्धू मूसेवाला की हिस्ट्री क्या है, उन पर क्या केसेस हैं, चार्जेस हैं वगैरह वगैरह, ये सब बातें। तो इसलिए मुझे तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस सॉन्ग पर तो जल्दी ही रिएक्शन लेके आना चाहिए, क्योंकि मैं तभी से एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि संजू सॉन्ग ही इतने सारे लोग क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, कुछ तो इसमें हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसको आज चूज़ किया है। हालांकि जब आप लोग इसको सजेस्ट कर रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोग जो रणबीर कपूर वाली जो मूवी है संजय दत्त पर जो बेस है संजू, उसकी बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ लोगों ने फिर उस कमेंट को स्पेसिफाई किया और कहा कि संजू सॉन्ग बाय सिद्धू मूसेवाला जो है उसको रिएक्ट करिए और उसको देखिए, आपको तब पता चलेगा कि इनकी हिस्ट्री में क्या है, क्या केसेस वगैरह हैं और वो सारी बातें। तो इसलिए इस सॉन्ग को प्रेफर किया है और आई होप आपको मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा लगेगा। और रिएक्शन जैसा भी लगे, जो भी लगे, प्लीज़ पुट इन माय कमेंट सेक्शन। और सॉन्ग तो आपका फेवरेट होगा ही क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का है, आप लोग उनके फ़ैन हैं और वो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट्स में बताइएगा कि सॉन्ग कैसा लगा और रिएक्शन कैसा लगा। और अगर आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और मेरा एक और चैनल है, अगर आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है। और अब हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वेले दी वड्डी खबर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई है। वो असला चलाउंदा वखाई दिता सी AK-47 दे नाल। सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को सजा का ऐलान और आर्म्स एक्ट में संजय दत्त को 5 साल की सजा। आओ चैनल आते चाचा जी वाली जुड़ गई, कपड़ू दे नाल संताली जुड़ गई। चैनल आते चाचा जी वाली जुड़ गई, कपड़ू दे नाल संताली जुड़ गई। कट्टो कट सजा 5 साल बटते इसे बोलते घोड़ा। आओ कपड़ू ते केस जेड़ा संजय दत्त ते, याटी उत्ते केस जेड़ा संजय दत्त ते, चोपड़ ते केस जेड़ा संजय दत्त ते। They'll never take me alive.
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਆਓ ਹਵਾ ਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਰੀ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀਏ ਲੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਪੈਂਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਏ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ आफ्टर वॉचिंग दिस सॉन्ग आई टोटली अंडरस्टूड। और आप लोग जो बता रहे थे कि उनके ऊपर केस हैं, क्यों हैं, क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें इस सॉन्ग में क्लियर हो गई हैं मुझे। तो इसमें जो है एक पहले तो इस चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि सिद्धू मूसेवाला ने जो ये सॉन्ग बनाया है तो वो पूरा उन्होंने अपना दिखाया है कि उनके साथ में क्या क्या हुआ था, वो कैसे AK-47 की वजह से वो पुलिस स्टेशन में गए और उनके ऊपर वो सारी चीज़ें हुई, और वो जो भी वहाँ पे उस टाइम कंस्पिरेसी हुई, वो जो भी चीज़ें वहाँ उन्होंने उस टाइम पर उनके साथ में वहाँ पे हुई, ये वो सारी चीज़ें मतलब हम लोगों तक वो पहुँचाई। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपनी रियलिटी, इस तरीके की जो हमारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं हम उनको छुपा जाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। और वो एक इंसान है कि उन्होंने उस रियलिटी को छुपाने के बजाय उसको सॉन्ग के थ्रू हम लोगों तक ही पहुँचा दिया। मिलियंस लोग उनको देखते हैं और कितने लोगों तक उन्होंने ये चीज़ें पहुँचाई बिना झिझके, बिना शर्म महसूस किए, बिना कोई भी चीज़ फील किए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस चीज़ का, उनके ऊपर केस हैं, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को हम लोगों तक पहुंचाया। सबसे पहले तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि इसमें म्यूज़िक जो उन्होंने दिया बहुत बढ़िया दिया, बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत इन्जॉय कर रही थी मैं इसके म्यूज़िक को, और मुझे लिरिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। तो लिरिक्स में जब वो कह रहे थे कि AK-47 की वजह से अब मेरे ऊपर संजय दत्त जैसा केस हो जाएगा, 5 साल की सज़ा हो जाएगी, इस तरीके की बातें उसमें कह रहे थे। और जो लोग मेरे सामने से मुझे खुश होकर दिखाते हैं, जो कि अब खुश हैं मेरे जाने पर अंदर, तो वो जब मैं वापस आऊँगा तब उनको तोहफ़ा दूंगा, मतलब कि उनको देखूंगा इस तरीके से, मतलब नेगेटिव वे में, कि मैं उनको फिर बताऊंगा आके, इस तरीके से वो इसमें कह रहे हैं। और जो मेरा जो जज है वो भगवान को एक तरीके से बता रहे हैं कि मेरा तो जज ऊपर वाला ही है, वही मेरे सारी चीज़ों को देखता है। तो मुझे जो यहाँ के जो इस इधर उधर के वकील वगैरह हैं उनको उनके उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा केस तो ऊपर वाला ही देखता है। इस तरीके का कुछ उसमें सेंस निकल कर आ रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बहुत समझ आई, अच्छा लगा सब कुछ। और आप लोग बताइएगा रिएक्शन कैसा लगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि उनके ऊपर 16 केस हैं। कोई कह रहा था कि 16 हैं लेकिन उनमें से कुछ हट चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। इस तरीके के आप लोग बहुत सारी बातें मुझे बता रहे थे। ऐसी बातें अगर आपके पास हुआ करें तो उनको प्लीज़ बताया करिए, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ उनके बारे में, बहुत कम जानती हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं तो प्लीज़ पुट इन कमेंट सेक्शन। और रिएक्शन कैसा लगा वो भी बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप न्यू नहीं हैं तो लाइक कमेंट तो आप ज़रूर ही कर दिया करिए। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।